हेलो दोस्तों, ये मेरा रेशियो का मिक्सर बोलो या रेशियो का, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक सेपरेट तरीके से ही बनाया जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाऊंगा। पहला तो मैं एक जो ट्रिक बताऊंगा जो सभी लोग यूज करते हैं वो, और दूसरा मैं इसका बेसिक बताऊंगा। क्यों बताऊंगा बेसिक और ट्रिक दोनों? कारण है कभी कभी क्या होता है ना कि आप एग्जाम टाइम में ना ट्रिक भूल जाते हो, या ट्रिक का कभी प्लस माइनस या इनिशियल या फाइनल का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अगर बेसिक पता है तो अगर हमें पास समय है तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझे? तो क्या है, हम ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक भी बताएंगे। ठीक है, तो आप एक एक करके देखो। पहले ट्रिक से क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर इसको मैं बेसिक से ही बनाऊंगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिक याद नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन छूट ही जाएगा, लेकिन बेसिक अगर रहा तो वो पीछे से आपको बैक करता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो देखो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन ए 100 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 2:3। कहने का मतलब है कि मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का कितने के रेशियो में दिया हुआ है? 2:3। ठीक है, कितने लीटर है? 100 लीटर है। तो 2 3 5, 5 बराबर कितना? 100। तो 1 बराबर 20 होगा, 1 बराबर 20। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 40। और 3 बराबर 60। मल्टीप्लाई कर देना। तो कहने का मतलब है कि हमारे मिक्सचर में मिल्क कितना है? 40 लीटर और वाटर कितना है? 60 लीटर। अब आगे क्या कर रहा है कि 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ दिस मिक्सचर, कहने का मतलब ये जो पूरा मिक्सचर है 100 लीटर, उसमें से 10 लीटर क्या कर रहे हैं? इज विड्रॉ एंड रिप्लेस विथ मिल्क। कहने का उसमें से हम निकाल ले रहे हैं 10 लीटर, और उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं कि हम मिल्क को डाल दे रहे हैं 10 लीटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, मतलब एक बार हुआ और दूसरी 2 बार और हुआ, मतलब टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार ये प्रोसेस हो रहा है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। कहने मतलब 3 बार अगर इस प्रोसेस को हम करते हैं तो हम बताइए कि परसेंटेज क्या होगा उस मिक्सचर में मिल्क का। ठीक है, तो देखो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है कि देखो फाइनल क्वांटिटी बराबर इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स बाई सी होल डिवाइडेड बाई एन, होल मल्टीप्लाई का पावर एन, सॉरी डिवाइडेड नहीं, होल का पावर एन। अब यहां समझिए कौन कौन सा टर्म्स क्या है। ये इनिशियल क्वांटिटी है, मतलब जो शुरू में था। ये एक्स क्या है? एक्स हम कितना निकाल रहे हैं एक टाइम में, मतलब जो यहाँ पे 10 निकाल रहे हैं वो एक्स है यहाँ पे। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब उसमें कितना है, मतलब यहाँ पे कितना था? 100 लीटर है ना, ये कैपेसिटी है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है। अब वो क्या याद रखना है? सुनिए, इस तरह का क्वेश्चन में जब भी अगर बोले तो जो क्वांटिटी निकाल रहा है, मतलब सॉरी जो क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी निकाल रहा है और जिस क्वांटिटी को मिल्क ऐड कर रहा है उसे छोड़कर हम दूसरी क्वांटिटी का इससे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हमको मिल्क दे रहा है, मतलब मिल्क ऐड कर रहा है, तो हम इस ट्रिक से हम वाटर निकाल सकते हैं। फाइनल क्वांटिटी कितना परसेंट वाटर होगा, तो फाइनल अगर वाटर निकल जाता है तो हम 100 में से माइनस कर देंगे तो मिल्क निकल जाएगा। नॉर्मल सी बात है। तो देखो यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी किसका निकालेंगे? फिर से बता दे रहा हूं, वाटर का निकल रहा है, ये याद रखना। अगर यहाँ पे कहता कि हम 10 लीटर मिक्सचर क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, और उसकी जगह पे 10 लीटर पानी डाल दे रहे हैं, तो जब हम ये ट्रिक लगाते तो क्या निकलता? फिर यहाँ पे मेरा मिल्क का फाइनल क्वांटिटी निकलता इस ट्रिक से। क्लियर? अभी तक जितना समझाया समझे? क्या कह रहा है कि इसमें हम निकालेंगे वाटर का फाइनल क्वांटिटी जब ये तीन टाइम्स अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं तो आइए देखिए क्या किया मैंने। फाइनल क्वांटिटी क्या है? ऑफ वाटर। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है? 60 है ना, 60। 1 माइनस, एक बार में हम कितना निकाल रहे हैं? 10 लीटर। टोटल कैपेसिटी कितना है? 100 लीटर का। कितनी बार टाइम्स कर रहे हैं? 3 बार इस प्रोसेस को कर रहे हैं, यही है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए।
ये गया 10, 9, 60, 9 का पावर 9/10 का पावर 3, ये हमें पता है 60 × 9 का पावर 729 होता है। और यहाँ पे हमें, ठीक है, यहाँ तक तो पता ही है। ये यहाँ से कट गया, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 जा 54, 5 हाथ में, 6 2 जा 12, 5 17, 1 हाथ में, 6 7 जा 42 और एक 43, और ये 2 जीरो था तो यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब ये फाइनल क्वांटिटी कितना निकल गया है वाटर का, इतना परसेंट है। इतना परसेंट बोलिए, लीटर बोलिए, बात बराबर, क्योंकि 100 लीटर में बात हो रही है तो परसेंट या लीटर जो भी है, कहने के बाद इतना परसेंट है। ये क्या है, वाटर का है, पर हमें पूछा क्या है, मिल्क का। तो हम फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल देंगे, कितना, 100 से माइनस कर देंगे इसे सिर्फ, तो कितना आ जाएगा 143.74, माइनस करते हैं 6 2 9 यहाँ होगा तो से 3 गया 6 5 9 रहा तो 5। कहने का मतलब फाइनल क्वांटिटी कितना आ गया इसका, ये था ट्रिक, जो इस ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन को अगर बनाना है तो ये ट्रिक से बनेगा, नहीं तो मैं जो अभी बेसिक बताऊंगा उससे बनेगा। ये सेपरेट मतलब क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक चीज बताया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये ट्रिक लगाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसे छोड़कर दूसरा जो क्वांटिटी है उसका हम इस ट्रिक से फाइनल परसेंटेज निकाल सकते हैं। और जब फाइनल निकल जाएगा तो जिसका पूछेगा, मान लो जिसका ऐड कर रहे हैं वो या जिसका नहीं कर रहे वो दोनों में से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। अब आ जाओ बेसिक, मिटा रहा हूं इसके। बेसिक भी काफी अच्छा है, वो भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बस वहां पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना है। देखो बेसिक में मैं तो बोलता हूँ बेसिक भी याद रखना चाहिए, हमेशा काम आता है। क्या है, मिल्क एंड वाटर, कितनी कॉम्पोजिशन है, 2:3, ठीक है। 2:3 अभी बताया कि 40 है और ये 60 लीटर है, ठीक है। अब देखो ये टोटल मिला कितना है, 100 लीटर है, ठीक है। ये टोटल मिला के 100 लीटर है। अब क्या कर रहा है, 3 टाइम्स कर रहा है ना, 3 टाइम्स, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, 3 टाइम्स कर रहा है। तो चलो पहले मैं एक एक करके करता हूँ। फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, उसने 10 लीटर निकाला, ठीक है, 10 लीटर निकाला। तो देखो 10 लीटर निकलेगा कब, अगर कोई भी सॉल्यूशन में से अगर हम कोई कितने मतलब उसका अमाउंट निकालते हैं तो जो उसमें प्रेजेंट है, वाटर मिल्क और भी कुछ होगा, जितने रेशियो में प्रेजेंट होगा उसी रेशियो में वो निकलता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर 10 लीटर निकाल रहे हैं तो उसमें मिल्क कितना निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा, ये समझो। अगर 10 लीटर निकाल रहे हैं तो देखो मिल्क निकलेगा टोटल 2 3 और 2 5 है, तो 5 हो गया नीचे और 2 है ऊपर, इंटू 10। कहने का मतलब 5 से 2 10 कट जाएगा 2 बार में, तो निकलेगा 4। उसी तरह यहाँ पे 3 रहेगा और नीचे 5 × 10, ये कट गया 2, ये 6। कहने का मतलब जब 10 लीटर निकाल रहे हैं मिक्सचर तो उसमें 4 लीटर मेरा मिल्क निकलेगा और 6 लीटर मेरा वाटर निकलेगा। कोई दिक्कत? तो देखो अब यहाँ सब क्या हो रहा, मैंने मेरे पास 60 था और 40 और 60 था, जिसमें मैंने पहला स्टेप में मैंने क्या किया, निकाल दिया, तो कितना बचा 36 और यहाँ पे 54, ठीक है। ये क्या है, मिल्क एंड वाटर। कोई दिक्कत? देखो मैं इसे समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, अगर आप बनाओगे तो बहुत शॉर्ट में बनाओगे, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब नहीं लिखोगे, इतना कटन नहीं करना है आपको, तुरंत आपको कैलकुलेशन हो जाएगा माइंड में, ये सब तुरंत हो जाएगा। तो आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा लंबा करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा स्टेप पता हो। और प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप इसको अच्छे से बना लोगे और तेजी से बना लोगे। तो देखो कितना आया, ये 36 और 54, पर यहाँ देख लो ये टोटल 90 हो रहा है, 100 नहीं हो रहा। तो 100 कब होगा, जब अगर हम फिर 10 लीटर उसको मिल्क ऐड करेंगे तब ना। तो 10 लीटर मिल्क ऐड करेंगे इसमें,
तो ये 46 और ये 54, ये 100 हो गया, दोनों मिला के 100 हो ही जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। समझे क्या किया मैंने कि 3 और 2 के 2 और 3 के रेशियो में दिया हुआ था, 40 और 60 है मतलब लीटर है उसमें, तो दोनों मिला के 100 लीटर है। पहला स्टेप में क्या बोल रहा है कि 10 लीटर निकाल दिया, कोई दिक्कत? 10 लीटर निकलेगा कैसे? जितनी रेशियो में वो प्रेजेंट है उसी रेशियो में निकलेगा। तो 2/5 × 10 और 3/5 × 10, तो इसमें से निकलेगा 4 लीटर, इसमें से निकलेगा 6 लीटर। तो 6 और 4 माइनस कर देंगे, तो इसमें गया तो 54 आया और 40 में से 4 गया तो 36 आया। लेकिन हाँ 10 लीटर ऐड भी तो कर रहा है उसकी जगह पर, तो क्या कर रहा है, मिल कर रहा है। तो मेरा 10 लीटर ऐड होने के बाद 46 इधर हो गया, 54 इधर हो गया, पहला स्टेप। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा रब करूंगा, स्पेस की कमी है इसीलिए। पहला स्टेप हो गया। अब इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, तो मेरे पास अब दूसरा स्टेप के लिए कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मेरे पास इतनी कंपोजिशन है, मिल्क मेरे पास 46 है और वाटर है मेरे पास 54। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में सेम वही करेंगे। मुझे कितनी करनी है, तब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये तो वही है ना, 46/100 गुने 10, दोनों का जोड़ोगे तो 100 होगा। यही रेशियो में, ये समझो ये रेशियो है, काटेंगे नहीं क्योंकि आसान पड़ेगा, ये रेशियो है। अब इतना से काटेंगे तो ये 0 0 कर गया, तो ये 4.6। सेम यहाँ से अगर इसी तरह फॉलो करेंगे तो ये 4.5 आएगा। अगर स्टेप लिखना है तो लिख लो, 4.5 आ जाएगा। कहने का मतलब दूसरा स्टेप में कितना माइनस करना है, 4.6 और इसमें 5.4। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो, 46.00 4.6, ये 0 4 1 और 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 54 है तो 5.40, ये 0 6, यहाँ से गया 4 3 हो गया 3, तो यहाँ 8 हो गया, ये 48। ठीक है, ये दूसरा स्टेप था। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या हुआ, ये आया। अब क्या कर रहा है, फिर 10 लीटर ऐड कर रहा है इसमें, तो ये हो गया तुम्हारा 51.40 और 48.60। देखो दोनों को ऐड करोगे तो 100 आ ही रहा है, 100 लीटर आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अब देखो ये तो 2 स्टेप, अब तीसरा लास्ट फाइनल देगा मेरे आंसर। ठीक है, तीसरा में क्या देगा, फाइनल आंसर देगा। अब क्या यहाँ पे 51.40 और 48.60, मैं इसे रब कर दे रहा हूं। फिर वही कहेगा कि 51.40/100 इंटू 10, 48.60 इंटू 100/10 इंटू 10। अब ये करोगे तो 5.14 आ जाएगा, 4.86 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस कर दो तो फाइनल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर कैसे आएगा, तो देखो मुझे क्या निकालना है। अब इतना कैलकुलेशन करना भी नहीं है, याद रखो, ये इतना कैलकुलेशन अब करना भी नहीं है, बस इतना कर दिए ना, मैं तो ये समझाने के लिए कर दिया। यहाँ तक अगर छोड़ दोगे तो यही मुझे आंसर निकालना है ना, मिल्क का परसेंटेज, तो ये करना भी नहीं जरूरी। अब यही खाली कैलकुलेशन करो। तो 51.40 में हम क्या कर रहे हैं, 5.14 माइनस कर रहे हैं, तो 6 आ गया। यहाँ आ गया तुम्हारा 3, तो 3 तो 2 पॉइंट, और यहाँ पे आ गया आपका 6 और यहाँ पे 4। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा माइनस करने के बाद। लेकिन क्या 10 लीटर तो ऐड भी तो करना है, तो 10 लीटर ऐड कर दो, सॉरी, तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। परसेंटेज में लिखो या लीटर में, ये मेरा मिल्क का फाइनल मेरा परसेंटेज है। सेम आ गया आंसर। देखो मैंने इसे समझाने के लिए इतना लंबा बताया, लेकिन अगर जब आप बनाओगे तो स्पीड में बनाओगे, इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए चलोगे कि अब ये तो थोड़ी बताओगे इतना बट इतना इक्वल टू इतना। अब तो डायरेक्ट बोलोगे हाँ भाई 1/10 आ रहा है, 10 से 1 पॉइंट इधर कर देंगे, मतलब 51.40 था तो 5.14 अब माइनस करना है। क्लियर? तो ये बेसिक है। अगर टाइम मिले, क्वेश्चन बचा हुआ है और आप इसे बनाना चाहते हो, तब ये फॉर्मेट लगाना बेसिक वाला, अगर ट्रिक भूल गए तो। अदरवाइज आप ट्रिक को ही फॉलो करो, वो टाइम को बचाएगा आपको। ठीक है, और अदरवाइज आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए और उसे धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।